जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल यस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों कल 6 जुलाई को बिहार बीएड इंट्रेंस का एग्ज़ाम था, जिसका ऑफिशियल आंसर की जो है आ चुका है। ऑफिशियल आंसर की आ चुका है। आप देख सकते हैं बीएड आंसर की बुकलेट सीरीज ये है। आपके पास कोई भी सीरीज हो, आप इसके आधार पर आप मिला सकते हैं। तो मेरे पास बुकलेट सीरीज ए है, हमें इसके आधार पर आप सही सटीक आंसर की पता चलेगी। और आप लोग अपना मिलाकर देखिए कि आप लोगों ने कितना सही मारा है। इससे जो है ऑफिशियल से क्या होगा कि हम लोग का जो भी आंसर मारे होंगे उसे इससे मिलाएंगे तो सटीक आंसर पता चलेगा और पता चलेगा कि हम कितने स्कोर वास्तव में किए हैं। कल से तो आप लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे, तरह तरह के आंसर आप लोगों को मिल रहे होंगे, लेकिन ये जो ऑफिशियल आया है तो इससे हम लोग पूरी 1 से 120 तक के प्रश्नों को हम लोग सही सही शुद्ध चेक करेंगे कि मेरा कितना जो है सही है। तो आइए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिलाते जाइएगा आप लोग साथ साथ में। टोटल 120 है, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 है। अब बात किया जाए सीरीज के, तो मेरे पास अभी जो है बुकलेट सीरीज ये है। इसके आधार पर आप कोई भी बुकलेट सीरीज को मिला सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सीएट बीएड एग्जाम 2022 का कल का पेपर है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर क्या था? इन एंसेंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वाज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देखिए कि आप लोग क्या मिलाए हैं। और हाँ दोस्तों, एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या है। What has transformed teaching into an important branch of public service is? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? According to this passive in modern times a successful teacher a primarily supposed to। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द मॉडर्न टीचर, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। द मॉडर्न टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो दिस आइडियल्स ऑफ हिज प्रेडिकोर्सर्स बिकॉज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। द ऑथर सीम्स टू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इस खाली स्थान है, इसको भरना है, ब्लैंक है, ठीक है। भरना क्या है? वी इट सो डैट वी लाइव, यानी कि वी इट सो डैट वी खाली स्थान लाइव। तो इसमें क्या भराएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए 6 वाला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? खाली स्थान। आई हैव योर परमिशन टू लीव द ऑफिस ईयरली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या बोल रहा है। डू यू खाली स्थान टू वर्क ऑन संडे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लीप्स एंड बॉन्ड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? क्या बोला गया है इसमें? आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट वर्ड ऑफ और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट सिमिलर मीनिंग, यानी मीनिंग पूछ रहा है इसमें। तो देखिए पहला क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? सोलिट्यूडे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्रॉनिक का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी टेम्प्रोरी हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? माइनेथ
मैथ के सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव। आप लोग देखिए कि क्या मारे हैं। अब बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इसमें क्या करना है। सील हृदय की अस्थायी स्थिति है जो समाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है, यानी इसको जो है सही आंसर इसमें से चुन के देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 का सदाचार किनसे परिवर्तित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ज्ञान और भक्ति द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कष्ट पूर्वक, हृदय को दबाकर। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है? तो बताइए कि इसका कौन सा आचरण जो है सच्चा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आनंद और हर्ष से युक्त होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है? हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है? हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? निम्नलिखित के लिए सही विलोम शब्द का चयन कीजिए, यानी विलोम शब्द को ढूंढना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 का सुधा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो हलाल। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? तब प्राचीन का विलोम शब्द हो जाएगा अर्वाचीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, उपेक्षा का क्या हो जाएगा विलोम शब्द दोस्तों? तो उपेक्षा का विलोम शब्द हो जाएगा अपेक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए, यानी 23 और 24 से 26 तक संधि का सही नाम चुनना बोला है। तो निराधार कौन सा संधि है दोस्तों? तो निराधार जो है दोस्तों स्वर संधि है। कौन संधि है? तो स्वर संधि। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? ज्ञानोदय कौन सा संधि है दोस्तों? तो ज्ञानोदय जो है विसर्ग संधि। कौन सा है? तो विसर्ग संधि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन्मार्ग कौन सी संधि है दोस्तों? तो सन्मार्ग जो है दोस्तों कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 27 से 30 तक निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए, यानी सर्कस जो कि उपन्यास है के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका रचनाकार कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 27 के? तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी किधर है? इधर होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर है, यानी कि संजीव हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन है। तो बताइए दोस्तों गिरी का शुद्ध बहुवचन कौन सा होगा दोस्तों? तो गिरियां हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याकरण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? व्याकरण क्या है? तो भाषा का नियम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो बताइए दोस्तों कि जयशंकर प्रसाद की जो काव्य भाषा कौन सी है? तो भाषा का नियम। कौन सा, सॉरी, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली हिंदी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम हिंदी में पढ़ के बताते हैं। रीजनिंग है जो कि 1:09:14 का सही समय दिखाता है। तो घड़ी घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई आप लोग के पास तो क्वेश्चन है ये होगा, तो इसको आंसर सही बता देते हैं। इसका सही आंसर 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 31 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 बजे में 14 मिनट, 3 बजने में 14 मिनट। ठीक है। अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं? तो बताइए कितने आंसर समान दिखते हैं? आप लोग क्या सही मारे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 11 अक्षर जो है समान दिखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए इसमें से कौन सा जो है अन्यों से भिन्न है? तो मुर्गी जो है दोस्तों अन्न से भिन्न है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, रीजनिंग है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग को क्या पूछ रहा था, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। कितना त्रिभुज है इसमें दोस्तों, तो टोटल 18 त्रिभुज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है दोस्तों, इसमें भी रीजनिंग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का, क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्स के जगह पर क्या आएगा, तो 9 आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या, यदि 5 - 5 बराबर 24 और 7 - 7 बराबर 48, तो 10 - 10 का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, ऐसे त्रिभुजों की संख्या क्या है जिनके शीर्ष एक अष्टभुज के शीर्ष है, लेकिन अष्टभुज के साथ केवल एक ही भुजा उपनिष्ठ है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है, इस श्रृंखला को देखिए, यानी इसमें अगला श्रृंखला क्या होगा जो हमको बताना है। तो अगला श्रृंखला क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या पूछा गया है, इस श्रृंखला को देखें, यानी इसमें भी है जो आगे क्या आएगा वो हमको यहाँ भरना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/8। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या, इस श्रृंखला को देखें, इसको भी है रीजनिंग के प्रश्न जो कि आगे पूछ रहा है कि इसमें से आगे क्या होगा। तो इसका आगे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 15। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। पुस्तक के ABCDEF को एक पार्श्व में एक कर रखा जाता है। 20E नीले आवरण की है और अन्य पुस्तक लाल आवरण की है। केवल D और F नई पुस्तक और शेष सभी पुराने। AC और D कानूनी रिपोर्ट है। अन्य गेजिएटर की कौन सी पुस्तक नई लाल आवरण वाली कानूनी रिपोर्ट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी जो है पुस्तक वो कानूनी रिपोर्ट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ये भी जो है रीजनिंग है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूरब की ओर और इसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है। तो कितनी दूरी पर है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 किलोमीटर की दूरी पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, एक क्लब में 108 सदस्य, उनमें से 2/3 पुरुष है तथा शेष महिलाएं हैं। महिलाओं सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित। क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, इन श्रृंखलाओं में आप अक्षर पैटर्न और संख्या पैटर्न दोनों को देख रहे होंगे। श्रृंखला के मध्य या श्रृंखला के अंत में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, CMEO GQ जो खाली स्थान है CMM अब EOO अब GQ, इसमें खाली स्थान हिंदी में लिख दिया है, जो कि इंग्लिश में लिखता तो अच्छा समझ में आता था, हिंदी में लिख दिया था। इसमें खाली स्थान में क्या भराएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा ISS, यानी IS अब एस भराएगा। ठीक है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ISS। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, JKL KBL LCM MDN, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी NEO। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, BCBDE, आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश में यहाँ देख लीजिए, एक बार फिर से बता देते हैं, सॉरी हम हिंदी पढ़ रहे थे। CM देखिए यहाँ इंग्लिश में लिखा है CMM EOO GQQ, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ISS। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, JAK KBL LCM और MDN के बाद कौन सा शब्द आएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर E NEO आएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, BCBDED FGH HIH, इसके बाद अगला प्रश्न क्या आएगा दोस्तों, तो JK, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि सबको पता लगे कि हमने कितना सही मारा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर, यानी कि रीजनिंग ही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, पढ़ते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित भी दिया गया है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोग तो आपके पास क्वेश्चन होगा तो पढ़ लिए होंगे। देखिए, कृष्णा का स्वरनगर कौन सा है, तो कृष्णा का स्वरनगर कौन सा होगा दोस्तों, तो कृष्णा का स्वरनगर जो है भोपाल होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, इंदौर के स्वरनगर में कौन सा कॉलेज स्थित है, तो चिकित्सा कॉलेज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर 48 का। अब क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भोपाल में कौन पढ़ रहा है, तो भोपाल में कौन पढ़ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोपाल में कौन पढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी, यानी गोपाल या इंदर। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 का, यदि इंदर अहमदाबाद में पढ़ रहा है तब निम्नलिखित व्यक्ति स्वनगर तथा पढ़ने का स्थान समूह में कौन सा एक सही सुमेलित है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसा जबकि चौथा शब्द भिन्न है, उस शब्द का चयन कीजिए अन्य से भिन्न है, यानी इसमें से अलग चुनना है। तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारनाथ जो है सबसे अलग है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 52 में देखिए कौन सा अलग शब्द है दोस्तों, बिनार, विनीता, नागरिक, ईमानदार, इनमें से कौन जो है अलग शब्द है, तो नागरिक जो है दोस्तों अलग शब्द है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है दोस्तों, ग्रेनाइट और बिटुमस, एंथ्रासाइड और लिग्नाइट में से कौन सा शब्द अलग है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बालव, तंत्रिकाएं, धामनी, महाधामनी, इन चारों में से अलग शब्द कौन सा है दोस्तों, तो इन चारों में से दोस्तों तंत्रिकाएं जो है अलग शब्द है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है, ऊपरी केंद्र, भूविज्ञान, केंद्र, गड्ढा, इन चारों में से अलग प्रश्न अलग कौन है दोस्तों, तो गड्ढा जो है दोस्तों अलग है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गड्ढा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, समान जानकारी देखना है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, इन 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 57 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा एनोफ्लीज से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, तो साबुन के निर्माण में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु ने कहा था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 का बाल्टिक सागर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वार्टजाइट के अंतरिक्त होते हैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी बलुआ पत्थर से। अब क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, इस विचार करके सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 का, तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 और 3 दोनों, यानी प्रकाश का परिवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या पूछा गया है, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है, नाम था दोस्तों, यानी WTO का पूर्ववर्ती नाम था दोस्तों, तो WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गैट था। क्या था, तो गैट, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है,
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा गया है? मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफी के कारण। किसके कारण? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है? तिरुपुर विश्व के अनेकों क्षेत्र को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? साबुन बुने हुए वस्त्र के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है? एसआई प्रणाली में स्थित ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी जूल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 69 का। तो क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार किया? तो क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका जो है ईमेल का आविष्कार किया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या पूछा गया है? ऊर्जा अनाविकरणीय स्रोत कौन सा है? यानी ऊर्जा का अनाविकरणीय स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्मल, यानी थर्मल जो है अनाविकरणीय स्रोत है। आपको बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछा गया दोस्तों? बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी यानी आर्सेनिक का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सैन फ्रांसिस्को के पास सिलिकॉन वैली उपस्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पूछा गया? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तब विटिक कल्चर कहते हैं दोस्तों। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है दोस्तों? निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी इसमें से बताना कि सबसे पहले कौन हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 3 2 4। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 3 2 4, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद क्या होता था? खिलाफत आंदोलन, उसके बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन, उसके बाद हुआ था क्या? तो स्वराज पार्टी का गठन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है? यात्री इवन बतूता कहाँ से आया था दोस्तों? तो मोरक्को से आया था। तो इसका 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर इसका कौन है दोस्तों? कौन सा जोड़ा गलत है? तो फैयान मलेशिया। ये फैयान मलेशिया से नहीं, चीन से आया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या पूछा गया है? प्रसिद्ध कथन किसका है? यानी यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रूसो ने यह कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है? हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिगर में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? खाली स्थान, यानी किसके द्वारा गुणसूत्र शब्द गढ़ा गया दोस्तों? तो 80 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? वाल्डेयर के द्वारा। था ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या पूछा गया दोस्त? जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? PN भगवती, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी JB मावलंकर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है दोस्तों? ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर है जो समाचारों में था, कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी केन्या है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का दोस्तों? तो बराक ओबामा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है? निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है?
तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो है सही सुमेलित है। और हाँ दोस्तों, आप लोग को कितना नंबर आ रहा है कृपया करके कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आपको कटअप के बारे में पता चल सके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है? सौर मंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? नेपच्यून जो है सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है? खाली स्थान से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होता है। किस में कम पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोहाइड्रेट में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। एथलीट या शरीर परीक्षण की व्यवस्थित योजना को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अवधिकरण जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता था? क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है? मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है दोस्तों? कंप्यूटर का जनक कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए कंप्यूटर का जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। ये तो हर कोई सही मार देगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है दोस्तों? जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी छवि फाइल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी दोस्तों। 94 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। निम्नलिखित में से किसका संगणता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी जल वाष्प। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है दोस्तों? माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया है कुल समय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 36 मिनट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या है? विकास का अर्थ है। तो विकास का अर्थ क्या है दोस्तों? तो गुणात्मक परिवर्तन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो इसका जो सही आंसर है 98 क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर महबूब उल हक, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। 99 में क्या पूछा गया है दोस्तों? शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है? सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहारों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। 101 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है? पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो 101 का सही आंसर जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी पाठ्य चार्ज। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है दोस्तों? यशपाल समिति रिपोर्ट का नाम है। तो 102 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी बिना बोझ के सीखना। ऑप्शन नंबर बी यानी बिना बोझ के सीखना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 में क्या है? सीखने के उद्देश्य का अर्थ है। तो 103 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इच्छित सीखने का परिणाम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की ओर। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि भीड़ भाड़। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर, जो कि यह सब टीचर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए क्या है? लक्षित निर्देशित व्यवहार को अवरुद्ध करना। तो 105 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए यानी निराशा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। क्वेश्चन नंबर 106 में क्या इनमें से कौन सा कक्षा की गतिविधि से संबंधित है? तो 106 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी यानी तरीका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। 107 में क्या है? आनुवांशिकता शब्द खालिस्तान को प्रबंधन तकनीक कहा जाता है। तो 107 का सही आंसर जो है क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी यानी योजना।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित शिक्षणों विद्यार्थियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है। 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी यानी समय समाधान। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। 109 में क्या है, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता था। 109 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही आंसर है, अवलोकन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है, नैतिकता किसका विज्ञान है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आचरण का, नैतिकता आचरण का विज्ञान है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी शुद्धता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 में देखिए क्या, TLM का उपयोग खाली स्थान के लिए किया जाना चाहिए, यानी TLM का उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सीखने की सुविधा के लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की ओर। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या पूछा गया है, सबसे प्रभावित शिक्षण सहायता है। तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या पूछा गया, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 114 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी योग्यता हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं 115 की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या पूछा गया, छात्रों को स्कूल में क्यों खेलना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 115 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, स्वयं क्या है। तो 116 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षा के सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है स्वयं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या पूछा गया, कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक लोकतांत्रिक नेता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर। क्वेश्चन नंबर 118 में क्या है दोस्तों, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 118 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कुशल प्रशासक के रूप में। बढ़ते हैं 119 क्वेश्चन की ओर। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। तो 119 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो शिक्षण कार्य को व्यवस्थित करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या पूछा गया, चरित्र का विकास होता है। तो 120 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। तो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों को 1 से 120 तक के ऑफिशियल आंसर के अनुसार आप लोग का आंसर मिलाए हैं, तो आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना आ रहा है, जिससे कि कटअप का आंकड़ा पता चल सके। और अभी तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास शेयर करो। और हाँ दोस्तों, अगर पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।